है और इसीलिए बीजेपी हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये गठबंधन एक भ्रम है, ये कोई गठबंधन नहीं है और लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने पूरे INDIA गठबंधन पर हमला बोला है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। सीट बंटवारे पर सिर्फ उटौल जारी है। अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया INDIA गठबंधन का इतने महीनों के बावजूद, जबकि लोकसभा चुनाव सिर पर है। और इस बात पर अब सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान है, इस पर तंज कसा है शहजाद पूनावाला ने। अभी तो हमने देखा कि किस प्रकार की शब्दावली अखिलेश जी ने कांग्रेस के लिए इस्तेमाल की थी, किस प्रकार की शब्दावली उद्धव सेना के संजय राउत ने संजय निरुपम के लिए की थी, सीटों को लेकर किस प्रकार का घमासान था। अब तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस पार्टी को दलाल बुला रही है। सामने अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ लेंगे। इससे पहले कुछ दिन तृणमूल कांग्रेस कह रही थी लेफ्ट की औकात क्या है। और ये जो गठबंधन है, दरअसल ये केवल और केवल अपने एम्बिशन, करप्शन और कमीशन को साधने वाला है, कंफ्यूजन भरा है और एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की नेगेटिव भावना उनके मन में है उसको दिखाने वाला गठबंधन है। इनके पास देश के लिए कोई मिशन नहीं है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक एक कर इंडिया गठबंधन को घेरे में ले रहे हैं, उस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको इंडिया गठबंधन से ही जुड़ी बड़ी खबर ये बता दें कि नीतीश जी से कांग्रेस नेता ने मुलाकात की है। दरअसल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर सहमति अभी तक इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच नहीं बन पाई है। यही एक बड़ी वजह है कि इसको लेकर जो विचार है वो लगातार किया जा रहा है। और उसके बाद कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश से मुलाकात करने के बाद बयान भी इसी बाबत दिया है कि सीट बंटवारे पर विचार किया जा रहा है। जब से नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। अब कांग्रेस पार्टी जो है नीतीश कुमार तक पहुंच रही है, उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। शायद उन्हें कन्वीनर पद ऑफर करने की पेशकश की गई है और नेताओं को बोला गया है उनसे मिलने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, जो आज नीतीश कुमार से मिलकर आ रहे हैं अभी। तो आपको क्या आलाकमान ने निर्देश दिया था कि नीतीश जी से वार्ता करें, मिलकर आए आप? पहली बात तो ये कि आपके माध्यम से मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ देशवासियों को, बिहार वासियों को। और जहाँ तक आपने कहा कि खास तौर पे मिलने की बातें, नीतीश जी जब से भारतीय जनता पार्टी से हटे हैं और इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत से लेकर आज तक जो उनका रोल है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उनसे अलग होकर के नहीं सोचती रही है। तो उनके साथ सोचती है, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखती है। नीतीश जी का जो अपना एक रोल रहा है, देश में एक सही तरह की सरकार बन सके, इंडिया गठबंधन को बनाने में जो उन्होंने रोल प्ले किया है, पटना की पहली बैठक हुई, उसके बाद 4 बैठक अभी हो चुकी है, इन सब में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तमाम विपक्षी दलों को जा करके भेंट वार्ता इन्होंने ही की है। तो उस रोल से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कोई इनकार नहीं किया और आज भी इनकार नहीं करती है। तो वह रोल है। और आज तो 1 जनवरी था, मिलना ही था और अपार भीड़ थी वहाँ, बहुत लोग, इनका इतना बड़ा कद है, भीड़ भी थी, लोग भी कह रहे थे, अपने अपनी तरह की बातें कह रहे थे। हम भी मुबारकबाद देने गए थे। कांग्रेस पार्टी को इनसे कोई कभी दूरी न थी, न है, न रहेगी। तो यही बातें। और मिले तो उन्होंने क्या कहा? मिले तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और नए साल की बधाई दी। और हमने कहा कि इंडिया अलायंस को लेकर क्या बातचीत हुई? इंडिया अलायंस के ऊपर आज उस तरह का संदर्भ नहीं था। ये हमने जरूर कहा कि बिहार के तमाम नेता हम लोग दिल्ली में मिले भी थे और हम लोग अपनी बातचीत करते रहते। तो उन्होंने